इंटरकट विद ऐसे दो ट्रांजेक्शन जैसे दिखे थे, इनमें अंतर क्या है? ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, कट और इंटरकट में क्या डिफरेंस होता है ना। कट है वो नॉर्मल कट होता है अगर कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। जैसे बहुत तरह के ट्रांजिशंस होते हैं ना, डिसॉल्व टू, फेड आउट, फेड इन। अगर कोई भी ट्रांजिशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कट टू है। ठीक है, सीधा प्लेन आई कट लगा और वो सीन चेंज हो गया, वो कट टू हो गया सीधा। जब भी आप मान लीजिए कोई मार्केट का सीन दिखा रहा है, आप अज्यूम कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे एक मार्केट का सीन है, उसी समय आपको एक स्कूल का सीन दिखाना है, उसी समय आपको एक घर का सीन दिखाना है। तीनों सीन में कुछ 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 वहां पर घटनाएं हो रही है, एक साथ आप दिखा रहे हैं। तो कभी आप दिखा रहे हैं मार्केट, फिर तुरंत में आप दिखा रहे हैं स्कूल, फिर तुरंत में आप दिखा रहे हैं घर की लोकेशन। तो ऐसे में क्या होगा ना, बार बार आपको उन सीन्स में आना जाना पड़ रहा है। तो क्या करना है, आपको एक बार लिख देंगे इंटरकट बिटवीन स्कूल, मार्केट एंड होम। और उसके बाद फिर आप तीनों की सीन हेडिंग्स को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वो आप लिखते चलेंगे। जो डायलॉग्स और एक्शन लाइन है वो आप एक ही सीक्वेंस में लिखते चलेंगे। यहाँ पर इंटरकट यूज होती है। इंटरकट का एक और इस्तेमाल होता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में। जैसे जब आप फोन पर बातचीत करते हैं ना, तो क्या होता है कि एक केस ये होती है कि उसमें आप सिर्फ आवाज दिखा रहे हैं, वॉइस ओवर दिखा रहे हैं, जो इंसान दूसरे साइड से बात कर रहा है उसकी। तो उसके लिए तो मैंने बता दिया आपको कि वॉइस ओवर लिख करके आपको उसके डायलॉग्स लिख देने हैं। लेकिन जब आप दोनों साइड के इंसान को दिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको वहां पर इंटरकट लिखना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने दोनों साइड के पर्सन को दिखाया, तो सीन हेडिंग आपने एक बार लिखा कि ये इस सिचुएशंस में है और ये डायलॉग को बोल रहा है। फिर आपने दूसरा सीन हेडिंग लिखा कि जो अगला इंसान जो फोन पर बात कर रहा है वो किस सिचुएशन में, वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ है, कैसे बात कर रहा है। अब जैसे दोनों फोन पर बात करें तो एक बार इसने बोला, एक बार उसने बोला, तो बार बार सीन हेडिंग्स रिपीट करने पड़ते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप इंटरकट एक बार लिख देंगे। ठीक है, इंटरकट आप एक बार लिख देंगे, इंटरकट बिटवीन सीन नंबर, जो भी है आपका सीन नंबर 1 और 2, आप ऐसे लिख देंगे। सर एक आपका वीडियो मैंने देखा था सर, उसमें था कि आप बोल रहे थे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। सर जैसे आप जवान मूवी देखिए सर, उसमें बाद में ये दीपिका पादुकोण आई है सर, और बहुत सारे में आते हैं जैसे वाली जो गेस्ट बोलते हैं कि गेस्ट की तरह आए हैं ये सीन में। सर वो सीन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने राइटिंग में? देखिए, सबसे पहली बात है ना, ये इंट्रोडक्शन वाली जो बात है वो डिपेंड करती है कि आप क्या लिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो भी आई थी उस टॉपिक पर मेरी, हमारे चैनल पर। हाँ जी, उसमें क्या है ना कि आपने क्या लिखा है उस पर डिपेंड करती है। जैसे सपोज आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, तो जितने मेन कैरेक्टर्स रहेंगे सभी के इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखने पड़ते हैं। जितने मेन कैरेक्टर्स रहेंगे उनके इंट्रोडक्शन आपको लिखने हैं। जैसे कि आपको हीरो हीरोइन है उनके इंट्रोडक्शन लिखने हैं, विलन है उनके इंट्रोडक्शन आपको लिखने हैं, या फिर कोई अदर कैरेक्टर है, कोई सिस्टर का कैरेक्टर है या कोई ब्रदर का कैरेक्टर है जो मेन है, या किसी दोस्त का कैरेक्टर है जो मेन है, तो आपको उनका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप एज लिख सकते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड लिख सकते हैं, वो क्या करते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपके स्क्रिप्ट के अनुसार आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो सिनॉप्सिस में वो आपको स्टार्टिंग में ही लिख देना है। जो फर्स्ट एक्ट हो गया ना, फर्स्ट का जो आपका ये हो गया, बिगनिंग हो गया, उसमें ही आपको लिखना है। फिर बात आती है वन लाइनर स्टोरी और स्टोरी की। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जैसे जैसे कैरेक्टर्स आएंगे वैसे वैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। स्टार्टिंग में सबका नहीं लिखना है। स्टार्टिंग में जो आ रहा है स्टार्टिंग में आप उनका लिखेंगे। फिर मान लीजिए स्टोरी के बीच से अगर कोई कैरेक्टर आ रहा है तो उनका इंट्रोडक्शन आप बीच से ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी जैसे अभी हाल फिलहाल में स्त्री मूवी रिलीज हुई थी, स्त्री 2। तो उसमें वरुण धवन का जो कैरेक्टर है, जो भेड़िया वाला कैरेक्टर है, वो एकदम लास्ट में आया था। ठीक है, तो उनका जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है वो लास्ट में ही होगा। जिस सीन नंबर पर वो आए थे उसी सीन नंबर पर उनका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, दिवाली तो खत्म हो गई, लेकिन दिवाली स्पेशल ऑफर अभी खत्म होने में थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए, 7 नवंबर 2024 तक आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे किसी भी कोर्सेज और किसी भी ई बुक्स पर। हमारी बहुत सारी कोर्सेज है, जैसे फिल्म एडिटिंग की कोर्स है, स्क्रिप्ट राइटिंग की मेन कोर्स है, लिरिक्स राइटिंग की कोर्स है, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटिंग की फास्ट ऑनलाइन कोर्स है, और फाइनल ड्राफ्ट की कोर्स है, और स्टोरी राइटिंग की कोर्स है। तो इनमें से आप अपनी जरूरत अनुसार किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको अभी 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और हमारी बहुत सारी ई बुक्स भी है स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग पर, तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगी। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनमें से किसी भी कोर्स से ई बुक्स को बाय करने के लिए आपको हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। ये नंबर जो आप देख रहे हैं ना, इस पर ही आपको कांटेक्ट करना है। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ऑफर अभी 7 नवंबर 2024 तक ही मिल रही है।